दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग से भर्तियां आनी है, लेकिन समकक्ष आर्ता विवाद के कारण अभी तक इसमें डिले हुआ। आज के समाचार पत्रों में देखिए यहाँ पर दिया गया कि आर्ता हुई निर्धारित, एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी एवं प्रवक्ता के 5000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया, क्योंकि समकक्ष आर्ता विवाद के कारण जो भर्तियां फंसी थी वो विवाद अब समाप्त हो गया है। भर्ती के लिए भेजा गया अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लौटा दिए जाने के बाद निदेशालय ने समकक्ष आर्ता निर्धारित कर शासन को भेज दिया है। इससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की एलटी एवं प्रवक्ता भर्ती के विषयों के मामले समकक्ष आर्ता विवाद कारण हुई हाईकोर्ट पहुंचे। इसके कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा निदेशालय को समकक्ष आर्ता स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा गया। इसी के साथ इस भर्ती के लिए एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता करीब 5000 पदों का अध्याचन लौटा दिया गया था। एलटी ग्रेड पद पर हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, संस्कृत, उर्दू विषय में ये विवाद था। इसी तरह प्रवक्ता पद पर इतिहास, संस्कृत, फारसी, शारीरिक अनुदेशक, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला और उर्दू में समकक्ष आर्ता विवाद था। ऐसे में शासन ने समिति गठन कर समकक्ष आर्ता विवाद का निस्तारण कराया है। निदेशालय ने समकक्ष आर्ता स्पष्ट करते हुए शासन को पत्र भेज दिया है। अब आर्ता स्पष्ट हो जाने पर संशोधित आर्ता संबंधी पत्र आयोग को शासन की ओर से भेजा जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इस तरह करीब 3 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द भर्ती मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए भले कहा गया है, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ आर्ता हुई निर्धारित, तो ये आर्ता हुई निदेशालय द्वारा निर्धारित की गई है। अभी पत्र भेजा गया है शासन को। शासन से जब तक पत्र नहीं मिलेगा लोक सेवा आयोग को, तब तक पूरी तरीके से विवाद समाप्त नहीं होगा। और जब तक शासन से मिलेगा नहीं पत्र, तब तक लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं करेगा। हालांकि निदेशालय ने अपना काम कर दिया और पत्र जो है शासन को भेज दिया गया है। अब देखना ही होगा शासन इसमें कितना तत्परता दिखाता है। यहाँ पर देखो अपडेट की राजकीय कॉलेजों ने रिक्त पदों का नहीं दिया विवरण, जवाब तलब। लिखा हुआ कि शासन के निर्देश के बावजूद प्रदेश के 80 राजकीय महाविद्यालयों ने रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया है। इस पर उच्च शिक्षा निदेशक ने तल्ख टिप्पणी करते हुए प्राचार्यों से स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही जिम्मेदार अफसरों पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। निदेशक ने प्राचार्यों को चेतावनी जारी करते हुए शनिवार तक पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड कर लॉग करने का आदेश भी दिया है। शासन के निर्देश के क्रम में निदेशालय की ओर से 20 नवंबर को महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर अपलोड करते हुए लॉग करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में महाविद्यालयों ने पोर्टल को अपडेट नहीं किया। इस पर नाराजगी जताते हुए उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने प्राचार्यों को सख्त पत्र जारी किया है। यहाँ देखो अपडेट है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर कोई विचार नहीं। मंत्री विधान परिषद में शुक्रवार को सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि सरकार सदस्यों की इच्छा को देखते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर विचार कर निर्णय ले। सपा के ही आशुतोष सिन्हा के सवाल पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों को नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। तो फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय अभी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए हेडिंग दी गई कि योगी ने दी विकास की सौगात, इंसेफेलाइटिस और कोरोना मुक्त यूपी का ऐलान। तो मंडल मुख्यालय के बाद अब 57 जिलों में अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खुलेंगे स्कूल। तो अब जो है अटल आवासीय विद्यालय जो है ये 57 जिलों में खुले जाएंगे। अभी तक ये विद्यालय जो है केवल मंडलों में ही थे। साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 28,000
760 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर कर लिया गया है। और मोदी और राहत टीम को इसमें धन्यवाद भी दी गई है उत्तराखंड मामले में। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है 24 ही नहीं 27 की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने कांग्रेस मुख्यालय घेरा। बेसिक शिक्षा विभाग में 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी हाथों में 69 शिक्षक भर्ती घोटाला और चयनित शिक्षकों को नियुक्ति की मांग के जुड़े पोस्टर लिए थे। अभ्यर्थियों ने यहाँ अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी की। अभ्यर्थी कांग्रेस के नेता व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आरक्षण में घोटाले और आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पद दिलाने के लिए सरकार से बात करने की मांग की। धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने अपना ज्ञापन पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला को सौंपा। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को गाड़ियों से इको गार्डन छोड़ दिया। तो लगातार छात्रों का आंदोलन जारी। आप लोग डेली ये न्यूज देखते होंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो अपडेट है कि शिक्षक भर्ती का साक्षात्कार स्थगित है। ये अपडेट यहाँ पर KGMU में शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा है कि सदन में मामला उठने के बाद KGMU प्रशासन ने दिसंबर में प्रस्तावित साक्षात्कार स्थगित कर दिया है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगे हैं। इस संबंध में राजभवन ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही भर्ती संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। KGMU में जुलाई 2022 में शिक्षकों के 141 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। आरोप है कि विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर के तमाम संगठनों ने SC आयोग से शिकायत की। किरकिरी से बचने के लिए KGMU प्रशासन ने नया विज्ञापन जारी किया। इसके बाद भी शिकायतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि आरक्षण के नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। तो फिलहाल इसके इंटरव्यू जो दिसंबर में होने थे उनको स्थगित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देखो अपडेट है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा से 253 केंद्र डिबार हुए। यूपी बोर्ड की यहाँ पर अपडेट है कि परीक्षा में सामूहिक नकल, फर्जी परीक्षार्थी बैठाने का आरोप। तो वर्ष 2024 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने 43 जिलों के 253 स्कूलों को डिबार कर दिया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 23 नवंबर को पत्र भेज करके निर्देशित किया कि इन स्कूलों का किसी भी सूरत में परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। 2024 की बोर्ड परीक्षा से डिबार स्कूलों में सर्वाधिक जो है 36 सेंटर प्रयागराज के हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग में बड़ी भर्तियां होंगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए बताया गया कि ग्राम विकास विभाग में भरे जाएंगे 35,500 पद। ग्राम विकास विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में रिक्त करीब 3500 पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। मनरेगा, SRLM व अन्य संस्थाओं में आउटसोर्सिंग व संविदा के माध्यम से 32,000 कार्मिक रखे जाएंगे। कुल 35,500 भर्तियां यहां पर की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ग्राम विकास विभाग में 35,500 पद भरे जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर भर्तियाँ इसमें जो है संविदा आधारित होंगी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगी। बिहार में आप लोग जानते हैं 75% आरक्षण लागू किया गया, जिसमें 10% EWS भी शामिल है। तो उस मामले पर आप लोग जानते हैं कई सारी याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में गई थी, जहां पर सुनवाई हुई और यहां पर प्रथम दृष्टया जो पटना हाई कोर्ट है उन्होंने आरक्षण वृद्धि कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और यहाँ पर जो है सरकार से जवाब मांगा है। 12 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अंत में यहाँ बात कर लेते हैं UGC नेट को लेकर के। UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए जो एग्जाम सिटी का लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग अपना अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।